जैसे ही दरवाजा खोला तब मैंने देखा कि बाबा दरवाजे पर खड़े थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बाबा वापस आ गए हैं। लेकिन तभी आई ने मुझे हिलाकर नींद से जगा दिया। मैं समझ गया कि वो केवल मेरा सपना था। मैंने सपने में बाबा को देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरा सपना था तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे भी खंडिया जैसे सपने तो नहीं आ रहे, मतलब ऐसे सपने जो सच हो जाते हैं। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे भी उस राक्षस की पूजा करनी चाहिए, और अगर खंडिया इच्छा में किसी की मौत मांग सकता है और राक्षस उसे पूरी कर सकता है तो मैं भी मेरे बाबा को जिंदा कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर उस राक्षस की पूजा करने से मैं इस सपने को सच कर सकता हूँ तो मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। तभी मेरी बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैंने उसे प्यार से पास लिए और मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं भी मेरी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। इसका मतलब मैं उसकी बलि दंड राक्षस को चढ़ा सकता था। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसकी बलि नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिल्लियां बहुत मिलेंगी लेकिन मेरे बाबा नहीं मिलेंगे। मैंने उस रात मेरी बिल्ली की बलि चढ़ाने की ठान ली। जैसे ही रात हुई मैं मेरी बिल्ली को बैग में डालकर जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर यानी वो खंडहर। चलते चलते बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर दंड राक्षस सभी इच्छा पूरी करता था तो किसने उसकी मूर्ति के 3 टुकड़े कर दिए, किसने उस मूर्ति के टुकड़े अलग अलग जगह पर छिपा दिए ताकि कोई उसे फिर ना जोड़ सके। शायद कोई चाहता था कि कोई भी उस राक्षस की पूजा ना करे। मैं सोचते हुए मंदिर में पहुंच गया। तालाब से पानी लेकर मूर्ति को धोया। रात को खिलने वाले फूलों की माला मैंने उस मूर्ति के गले में पहना दी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। वैसे मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षस फिर से ना हिले और जिस तरह से उसने खरगोश को खाया था उस तरह मुझे ही ना खा जाए। मैंने बैग से मेरी बिल्ली और छुरी निकाली। मैंने बिल्ली को हवा में उठाया और राक्षस की मूर्ति के सामने करते हुए कहा, हे मालिक, ये मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर ये ना हो तो मैं सुख से नहीं रह सकूंगा। लेकिन केवल आपके खाने के लिए मैं इसको आपको बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। और फिर मैंने मन ही मन इच्छा मांगी, हे मालिक, मेरे बाबा कार एक्सीडेंट में कुछ महीने पहले मर चुके हैं। आप उनको जिंदा कर दो और वापस हमारे पास भेज दो। उसके बाद मैंने ना चाहते हुए भी वो छुरी बिल्ली के गले में रख दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरी ही बिल्ली की बलि चढ़ा दूं। मुझे माफ कर दो डॉली। ऐसा कहकर मैं जोर से चिल्लाया और मैंने उसका गला काट दिया। उसके बाद मैंने उसके टुकड़े कर दिए और मूर्ति के चारों ओर बिखेर कर मैं फार्म हाउस चला आया। मैं आई के कमरे में चला गया। आई, अगर बाबा वापस आए तो आप दूसरी शादी नहीं करोगी ना? लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मरे हुए कभी लौटते नहीं हैं बेटा। लेकिन बाबा जरूर लौटेंगे। वो कल आएंगे आई। ठीक है बेटा, तू जाके सो जा। दूसरे दिन भर मैं बाबा के घर लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन दिन भर कोई घर लौटा नहीं। लेकिन रात में घर की डोरबेल बजी। मैं भागते हुए दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला और मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे बाबा खड़े हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने दोनों बाहों से उन्हें लपेट लिया। आई, देखो बाबा वापस आए हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर आई अपने कमरे से बाहर आई। साथ ही आजी आजोबा भी वहां पर आए। मुझे लगा था कि बाबा को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें देखकर हर कोई डरा हुआ था। आई को देख बाबा उसके पास गए और उसे गले से लगाया, लेकिन आई ने उन्हें दूर धकेल दिया। यह देख आजोबा